हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स रिवीजन सीरीज का पार्ट 8, जिसमें हम सीखेंगे समझेंगे कि पार्टनर को जो कमीशन देना है उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसके डिफरेंट मेथड्स क्या है, जर्नल एंट्रीज क्या है और सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना होगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझसे कैसे कनेक्ट हो सकते हो, किस नंबर पर आप मुझे कनेक्ट करने के लिए मैसेज करोगे, वो नंबर है ये जिस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज है जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और शॉर्ट्स में आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल्स जिनकी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कमीशन, जो पार्टनर को आपको कमीशन देना है वो एक तरह से क्या है, पार्टनर के लिए तो फायदा है। जो पार्टनर एफर्ट कर रहा है, काम कर रहा है, उसके लिए अगर आपने डिसाइड किया कि उसको एक कमीशन दिया जाए, तो वो पार्टनर के लिए तो फायदा है, इनकम है। लेकिन फर्म के लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया। बाकी सब पार्टनर्स के लिए वो खर्चा हो गया। इसको अब देना है या नहीं देना, ये डिसाइड कैसे होगा? ये डिसीजन आपका डिपेंड करता है आपके एग्रीमेंट पर। अगर आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, आप में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तभी आप पार्टनर को कमीशन दे सकते हो। कमीशन का रेट जो आपने अपने एग्रीमेंट में मेंशन किया है कि इस प्रॉफिट के इतने परसेंटेज पर हम इस पार्टनर को कमीशन देंगे। एक पार्टनर को भी दे सकते हो, सभी को भी दे सकते हो। नेम मेंशन होना चाहिए और रेट ऑफ कमीशन मेंशन होना चाहिए, या अमाउंट, कोई फिक्स्ड अमाउंट जो भी आपको कमीशन देना है, तो सब कुछ इसमें मेंशन है। डीड, डीड का मतलब तो रिटर्न एग्रीमेंट हो गया। आपका ओरल एग्रीमेंट भी होगा, तब भी हम उसे कमीशन दे सकते हैं। जरूरी है एग्रीमेंट होना। और अगर आप प्रॉफिट में से ही पार्टनर को कमीशन दे रहे हो, तो ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का ही एक हिस्सा पार्टनर में बांटा जा रहा है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी। इसी तरह से ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट होगा तो कमीशन दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉस हुआ, तो पार्टनर को कमीशन नहीं दिया जाएगा। इसे रिकॉर्ड कहाँ करोगे? अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, डेबिट साइड पे। अब क्वेश्चन आ जाता है, क्या कमीशन को एप्रोप्रिएशन ही ट्रीट करना है? इन जनरल फॉर्म हम इसे एप्रोप्रिएशन ही ट्रीट करेंगे। अगर आपको इसे चार्ज में कन्वर्ट करना है, तो चार्ज के लिए आपके एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए, ओरल हो या रिटर्न, वहां पर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम इस पार्टनर को कमीशन एज अ चार्ज देंगे। मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर कंडीशन में इसको इतना अमाउंट एज ए कमीशन दिया जाएगा, इस रेट से कमीशन दिया जाएगा। उस केस में आपका वो कमीशन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर को देते हो, या रेंट जो पार्टनर को आप देते हो, ये दोनों तो आपका जनरल है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसके लिए एग्रीमेंट में मेंशन हो या ना हो, आपको उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही ट्रीट करना है। लेकिन बाकी कोई और चीजें, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कब चार्ज बनेंगे? जब आपके एग्रीमेंट में मेंशन होगा। एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है, तो आपको उसे एज ए एप्रोप्रिएशन ही ट्रीट करना है। अब बात आ जाती है, अगर एग्रीमेंट नहीं तो क्या होगा? एग्रीमेंट नहीं है तो आप पार्टनर को कमीशन नहीं दे सकते, क्योंकि उस केस में आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी पार्टनर को कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो कब देना है और कब नहीं देना, सब कुछ क्लियर हो गया आपको। अब देखते हैं इसके मेथड ऑफ कैलकुलेशन क्या है। इसके तीन मेथड है कैलकुलेशन के। सबसे पहला, अगर आपने प्रॉफिट पर कमीशन दिया, कमीशन कब दिया? ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट है, उसकी एक परसेंटेज आपको एज अ कमीशन देनी है। तो प्रॉफिट आपका जो भी आपने अर्न किया, उसका परसेंटेज, मतलब मान लो 10% आपने कहा, आपका 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ, उसका 10% आपको कमीशन देना है। तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 10,000 रुपीज। सीधा सीधा आपने कैलकुलेट कर दिया, कोई डिफिकल्टी नहीं है। डिफिकल्टी आ जाती है जब
जब आपसे कहा गया ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब वो कमीशन का खर्चा प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसकी परसेंटेज आपको एज ए कमीशन देता है। अब जो चीज पता नहीं उसको आप माइनस करो और फिर उस अमाउंट पर कमीशन कैलकुलेट करो। तो ये तो कुछ गोलमोल सी कहानी हो गई। इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, उसको समझ लो। इस केस में आपको ये मान के चलना होगा जो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इसी में ही उस पार्टनर का कमीशन भी इंक्लूडेड है और वो प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है जिस पर हमें कमीशन कैलकुलेट करना है। तो ये प्रॉफिट आपका एक तरह से कमीशन प्लस 100 रुपीज इंक्लूडेड है, टोटल है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ कमीशन प्लस 100। तो आफ्टर के कमीशन में ये प्रॉफिट कमीशन प्लस प्रॉफिट है, तो इसके लिए आप इसे डिवाइड करोगे रेट ऑफ कमीशन प्लस 100 और मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। अब इसको सीखो और समझो कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से क्वेश्चन में इसको दिया जाएगा। तीसरा एक मेथड और है, उसको भी समझ लो। अगर आपको सीधा सीधा दिया है कि परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स, अगर सेल की परसेंटेज आपको देनी है, आपको सेल दी होगी क्वेश्चन में, उसका हमने कहा 10% ऑफ सेल आपको एज ए कमीशन देना है, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन आपको 100, राइट। तो इस तरह से भी हम कमीशन डिसाइड कर सकते हैं। तो तीनों मेथड में से कुछ भी आ सकता है आपसे क्वेश्चन में, और आपको किस तरह से सोल्व करना है उसको समझो। तीन पार्टनर है, शिव, मोहन और गोपाल। तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। अब शिव को आपको कमीशन देना है 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। ऑन द नेट प्रॉफिट लिखा है, इसका मतलब सीधा सीधा प्रॉफिट का 10% आपको उसे कमीशन देना है। नेट प्रॉफिट हमारा कितना हुआ? 1,10,000। बिफोर आफ्टर कोई कंडीशन नहीं, सीधा सीधा आपको कहा है इसका जो नेट प्रॉफिट है इसी पर ही 10% इसको कमीशन दे दो। तो क्या होगा? यहाँ पर देखो कमीशन पेबल टू शिव आ जाएगा आपका 10%, 1,10,000 का 11,000 रुपीज। सीधी सीधी कैलकुलेशन हो गई, यहाँ पर कोई और डिफिकल्टी आई नहीं। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है उस तरह से अगर कैलकुलेट करना तो कैसे करोगे? देखो, अभय, बॉबी और विनीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग विनीत को हमें कमीशन देना ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये आफ्टर वाली सिचुएशन आ गई जहां पर जो विनीत को कमीशन देना है उस अमाउंट को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर उसका कमीशन कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन हमारे पास 2,20,000 है। तो आपको कैसे करना है? यहाँ पर देखो 2,20,000 आपका प्रॉफिट है, इसमें से अगर आपको कमीशन माइनस करना है, वो कमीशन कितना है नहीं पता, उसको माइनस करने के बाद जो आपका प्रॉफिट आएगा उस पर आपको उसका कमीशन कैलकुलेट करना है। तो इस सिचुएशन पर अगर आप खड़े हो तो कैसे कैलकुलेशन करनी है? आपको क्या करना है? इस प्रॉफिट को मान के चलना है कि इसी में ही कमीशन और प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? मान लेते हैं हमारा कमीशन आफ्टर, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना है? 100। उस पर अगर आपको कमीशन देना है तो वो बनेगा 10%। 10% 10 रुपए बनेगा। आपसे क्या कहा है इसको समझो। अगर फॉर्मूला तो हम रट ही सकते हैं, फॉर्मूला तो हम लर्न कर ही लेंगे, लेकिन ऐसा करना क्यों है इसको भी समझना चाहते हो तो देखो, मान लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ 100 रुपए, उस पर अगर हमें से कमीशन देना है तो वो बनेगा 10 रुपए। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 100 रुपए, कमीशन बना 10 रुपए। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन क्या हो गया? 100 + 10 110। यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि आपका जो प्रॉफिट है आपको क्या मान के चलना है? प्रॉफिट प्लस कमीशन, जो कि हो गया 110। अब अगर हमारा प्रॉफिट बिफोर कमीशन 2,20,000 है, वो हमारा 110 के बराबर है, तो हम इसको 110 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे? 100। तो आपको प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मिल गया। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 2 लाख मिल गया। इस पर हमें अगर इसे कमीशन देना है 10% तो क्या आ जाएगा? 20,000। अब फॉर्मूला लगा के देखो, फॉर्मूला भी अगर आप लगाओगे तो यही आंसर आएगा। हमें ये समझ में आ गया कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो फॉर्मूला क्या हो गया? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन अपॉन रेट ऑफ कमीशन प्लस 100। तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ रहा है 20,000।
समझ में आ गया सिनेरियो कैसे सॉल्व करना है? हमने माना कि हमारा प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन 100 है, इसी पर ही हमें इसे कमीशन देना है, तो वो बनेगा 10 रुपए। तो इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर कमीशन 110, जो कि हमारा इसके बराबर है 2,20,000। तो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो हमें मिल गया नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 2,00,000 रुपीज, जिस पर हमें कमीशन 10% देना है 20,000। अब एक और क्वेश्चन समझो, इसमें क्या कहा, ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, कैपिटल 4,00,000 8,00,000 है। आपसे कहा है कि ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी को कमीशन मिलेगा 10% पर एनम के हिसाब से और नेट प्रॉफिट रिमेनिंग बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। A entitled a commission of 8% of net profit after charging all commission। अब देखो, दोनों ही पार्टनर को कमीशन हम दे रहे हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग कंडीशन पर दे रहे हैं। तो कंडीशन क्या है, पहले देखो ए की, उससे पहले हम क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट देख लेते हैं क्या है। हमारा जो था प्रॉफिट 4,80,000 ड्यूरिंग द ईयर, हमने प्रॉफिट अर्न किया 4,80,000, जिस पर अगर इन दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, तो 40,000 और 80,000 हो जाएगा। इन दोनों को इंटरेस्ट देने के बाद अब कमीशन कैलकुलेट करना है। कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर एनी कमीशन जो आपको किसे देना है, बी को देना है। तो बी के लिए प्रॉफिट कितना है आपका 4,80,000, क्योंकि अभी हमने इसमें से कमीशन नाम का कोई भी खर्चा माइनस नहीं किया है, जो प्रॉफिट हमारा है उसी पर ही हमें इसे कमीशन देना है। तो 4,80,000, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप माइनस नहीं करोगे जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखा कि नेट प्रॉफिट आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर कमीशन। अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करते, लेकिन यहाँ नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा है बिफोर एनी कमीशन। तो कमीशन का खर्चा भी आपको माइनस नहीं करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस नहीं करना, आपको सीधा सीधा इसका 10% उसका कमीशन उसको दे दे। ये भी बात समझ में आ गई। इसके बाद ये तो बी का आपको कमीशन पता चल गया। अगर ए की बात की जाए तो ए के लिए क्या होगा, ए के लिए कहा है कि आफ्टर ऑल कमीशंस, मतलब जो ए का कमीशन है और जो बी का कमीशन है दोनों को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर हमें उसे कमीशन देना है। अब बी का कमीशन तो हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि 48,000 है, वो तो हम माइनस कर सकते हैं, लेकिन ए का तो कमीशन हमें पता ही नहीं, उसे कैसे माइनस करें। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, नेट प्रॉफिट बिफोर एज कमीशन हो गया, आफ्टर बी कमीशन बट बिफोर ए कमीशन। तो अगर हम मान लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन 100 है, उस पर 8% अगर आपको ए को कमीशन देना है तो कितना हो जाएगा 8 रुपीज। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना हो गया 108। तो ये जो प्रॉफिट है आपका, ये जो प्रॉफिट है 4,32,000, ये आपका क्या हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 108 के बराबर। इसे हम डिवाइड करेंगे 108 से, मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे। यहाँ पर सीधा सीधा अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तभी भी आपको कमीशन मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो आपको वो प्रॉफिट मिल गया जिस पर हमें इसका इंटरेस्ट सॉरी कमीशन कैलकुलेट करना है। तो 4,00,000 वो प्रॉफिट है जिस पर 8% कमीशन 32,000 बनेगा, राइट। तो उल्टी उल्टी जो हमने कहानी बनाई उसको भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया, क्योंकि हम समझ गए हैं कि ये कहना क्या चाहता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसी प्रॉफिट में उसका कमीशन भी है और हमारा प्रॉफिट भी है। तो ये किसके बराबर हो गया 108 के बराबर। फॉर्मूला फॉर्मूला अप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन 108 इज इक्वल टू 32,000। तो दोनों का आपने कमीशन कैलकुलेट कर लिया, दोनों का कमीशन देने के बाद जो बचेगा वो अब आपका आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट आपका हो गया 2,80,000, जिसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और इनके अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। अब मैं आपको एक और नई सिचुएशन बता रही हूँ। अगर मान लो क्वेश्चन में दिया जाता
कि डिविजिबल प्रॉफिट पर आपको कैलकुलेट करना है। तो उस केस में डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट बच गया, जो प्रॉफिट बच गया है उस पर आपको कैलकुलेट करना है। तो एक तरह से डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन अगर ये लिखा है तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको माइनस करना है, ठीक है। और अगर लिखा है नेट प्रॉफिट, उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं करना, जब तक क्लियर क्लियर मेंशन ना हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर। डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन लिखा है तो इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर। ये डाउट क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये भी खत्म हो गया। अब कमीशन एक पार्टनर को भी देते हैं, एक मैनेजर को भी देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि मैनेजर को कमीशन देना है, और मैनेजर को जो कमीशन देना है उसके कैलकुलेशन के भी यही दोनों मेथड है जो कि आपने क्लास 11 में सीखा है। ये कमीशन कैलकुलेशन का मेथड हम पहली बार नहीं सीख रहे, क्लास 11 में भी हमने सीखा है जब एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो अगर आपको मैनेजर को कमीशन देना है, खर्चा वो भी है, लेकिन मैनेजर आपका एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय को जो अगर आप कमीशन देते हो तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जो कि प्रॉफिट हो या लॉस हो हर कंडीशन में आपको उसे देना है, या आपकी उसके साथ कोई और कंडीशन सेटल्ड है उसके अकॉर्डिंग। पार्टनर को जो कमीशन देना है वो आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, और प्रॉफिट होगा तो ही हम उसको देंगे। अब इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी? अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है तो क्या होगी? आपको करना है कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि एक तरह से ये खर्चा है। प्रॉफिट का जो पार्टनर को जो आपने बांटना था, प्रॉफिट जो आपको पार्टनर को बांटने हैं उसमें से ही एक हिस्सा आपने ये पार्टनर को बांट दिया है एक तरह से। तो कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है तो सारी एडजस्टमेंट्स आप करंट अकाउंट में करते हो, तो करंट अकाउंट आपके क्रेडिट होंगे। जो भी पार्टनर जिसको भी दे रहे हो उसके अकाउंट को आप क्रेडिट करो। अब ये जो खर्चा है नॉमिनल अकाउंट, इसको हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा आप कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट करो और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक अकाउंट मेंशन करते हैं, एक अकाउंट मेंटेन करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर्स। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया। फर्क क्या है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में करंट लिखना है और फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल लिखना है। तो यहां तक हमें सब कुछ समझ में आ गया, टॉपिक पूरा क्लियर हो गया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो रही है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।